कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए। उसकी आंखें पल भर के लिए बंद हुई थीं। दवाइयों का असर था शायद, जो बार बार उस पर नींद का गलबा आ रहा था। जब अचानक मुसलसल मोबाइल टोन की आवाज़ से मावा ने अचंभे से अली को देखा, जिसकी आंखें बंद थीं। उसकी नज़रें कंप्यूटर पर गईं, जिसकी स्क्रीन पर एक सिंपल लाइन उभर रही थी। खौफजदा नज़रों से वो फिर से अली को देखने लगी। कांपते दिल और लरजते हाथों से उसने अली के चेहरे को छुआ। अली छूने पर उसे अली का चेहरा सर्द महसूस हुआ। अली उठो उठो बेटा, लहजे में खौफ था और आवाज़ में लर्जिश सी। अली अली प्लीज़ उठो बेटा। किसी अनहोनी के खौफ से वो भागती हुई दरवाजे तक गई। डॉक्टर, नर्स, नर्स, मेरे अली को कुछ हो गया है। उसकी चीखों पुकार पर डॉक्टर्स और नर्स अंदर आए थे और तेज़ी से हाथ पांव चलाने लगे ताकि अली की सांसें बहाल कर सकें, जबकि पीछे दीवार से लगी मावा चेहरे पर दोनों हाथ रखे खौफजदा भीगी आंखों से सामने का मंजर देख रही थी। वो सांस नहीं ले रहा था, उसका जिस्म बेजान था। उसकी आंखों के सामने वही मंजर आन ठहरा जब चील और कुत्ते उस बच्चे को कचरे के ढेर पर नोचने के लिए आए थे और वो चीखी और चिल्लाई थी। लेकिन अभी उस लम्हे वो साकित थी, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। साकित आंखों से सामने का मंजर देख रही थी। तलाल, तुम आ गए। वो अभी अभी ऑफिस से आया था जब शाइस्ता उसके सामने जा खड़ी हुई, जबकि तलाल टाई की नॉट ढीली करता सोफे पर ढह गया। यस मॉम, बहुत थकन हो रही है। शाइस्ता उसके करीब जाकर सोफे पर बैठ गई। अजीब घबराहट हो रही है तलाल, मावा के बेटे को देखने नहीं गए तुम आज? तलाल ने अजीब नज़रों से अपनी माँ को देखा था। आपको मावा और उसके बेटे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता? शाइस्ता ने शाकी नज़रों से अपने बेटे को देखा। जानते तो हो सब उस बच्ची के बारे में, फिर भी ऐसे बात कर रहे हो? मम्मा, इस दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई मुश्किल ज़रूर होती है। मावा भी इंसान ही है, तो जब वो इंसान है तो ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना भी करे ना। तल्लाल बेहिसी से कहता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। कितने बेहिस हो गए हो तुम तल्लाल, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे कभी। शाइस्ता को अपने बेटे की बेहिसी पर गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। मावा का ख्याल रखने वाले बहुत हैं मम्मा, सो प्लीज़ मावा नामा बंद करके सो जाइए, मैं थका हुआ हूँ बहुत। तल्लाल झुंझलाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि शाइस्ता की बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। तभी उन्होंने कॉल करने का सोचा, लेकिन मावा के मोबाइल पर रिंग जाने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। या अल्लाह, सब ठीक ही हो बस। मावा की खैरियत कैसे मालूम करूं मैं अब? उन्होंने शाकी नज़रों से तल्लाल के कमरे के बंद दरवाजे को देखा था, जिस दरवाजे के पीछे तल्लाल खुद भी बेचैन था। उसने अपना मोबाइल साइड सोफे पर फेंका था और कोट उतार कर जमी बोस कर चुका था। वो माथे पर बलों का जाल सा बिछा था, जबकि वो खुद अपनी कनपटी सहलाता बेड पर नीम दराज हुआ था, थकन से बेहाल। उसका पूरा ध्यान अब भी हॉस्पिटल की तरफ था, जहां वो मावा को सुबह एक नज़र देखकर बिना कोई बात किए ऑफिस चला आया था। वो अपने बेटे के लिए परेशान थी, रो रही थी, और यहाँ उस पे माजी की यादों ने कयामत सी ढाई हुई थी, जब उसकी बीवी और बेटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में यूं ही आंखें मूंदे पड़े थे और वो साकित आंखों से उन दोनों के जख्मी वजूद को देख रहा था। बेबसी की इंतहा थी। तब शायद उस लम्हे मुल्क के मशहूर और कामयाब वकील अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। बेचैनी हद से सिवा हुई तो वो उठ बैठा। सोचों का महवर मावा ही थी, जिसके दुख बहुत थे और जिस कुर्ब में वो थी उन दिनों वो सब कुछ महसूस कर सकता था। मोबाइल पर कॉल आने लगी तो वो सोफे की तरफ मुतवज्जो हुआ, जहां उसका मोबाइल पड़ा हुआ था। कॉल हॉस्पिटल से आ रही थी। उसने जल्दी से कान से लगाया फ़ोन। हेलो मिस्टर तलाल, आपने कहा था कि मिस मावा के मुतालिक हर इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाई जाए, दूसरी तरफ से कहा गया। बिल्कुल, जैसे जी कहिए मिस्टर तलाल। सॉरी टू से, मिस मावा के पेशेंट की डेथ हो चुकी है और आपको इन्फॉर्म करना मैंने ज़रूरी समझा। मोबाइल हाथ से छूट कर गिरा था। दिल में कुर्ब सा उठा था और आंखें धुंधला सी गई थीं। मिस्टर तलाल, वी आर वेरी सॉरी, बट हम आपकी मिस्टर तलाल, वी आर वेरी सॉरी, हम आपकी मिसेज और बेटी को नहीं बचा सके। माजी का वो कुर्बनाक जुमला उसके कानों में गूंजा था और वो तेजी से मोबाइल उठाकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। चेहरे पर कुर्ब था, परेशानी थी, हवाइयाँ सी उड़ रही थी। शाइस्ता उसे देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ है तलाल, कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल, यक लफ्जी जवाब देकर वो तेजी से बाहर की तरफ गया, जबकि शाइस्ता भी हवास बाख्ता सी उसके पीछे पीछे भागी थी। उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा था?
कौन रो रहा था, कौन क्या कह रहा था। वो गुमसुम साकित बैठी, साकित नज़रों से ज़मीन को घूर रही थी। जब से वो हॉस्पिटल से आई थी वो कुछ नहीं बोल रही थी। अहरम के हाथ का लम्स उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो नज़रें फेर कर वो अहरम को देखने लगी, जिसकी नम आंखें सुर्खी माइल हो रही थी। मावा उसके चेहरे को नरमी से सहलाते अहरम ने उसका नाम दिया था और वो एकदम से हंसना शुरू हुई। वहाँ मौजूद सब उसे देखना शुरू हो चुके थे, जबकि वो चिल्ला चिल्ला के हंस रही थी। बिखरी बिखरी सी हालत थी। नम सुर्ख आंखों के साथ वो सबको देखती कह कहे लगा रही थी, मावा। अहरम ने परेशानी से उसे थामना चाहा, जबकि वो बिदक कर पीछे हुई। तुम सब पागल हो, पागल। ये कहकर वो फिर से हंसने लगी। इतने सारे लोग यहाँ बैठकर कोई तमाशा देखने आए हो? पता क्या मैं मावा हूँ? मावा एक भिखारन। कभी किसी भिखारन को खुशकिस्मत होते देखा है? देखा है? बताओ सब। वो सबके बीच खड़ी चिल्ला चिल्ला कर हंसते हुए सबसे कह रही थी, जबकि वो सब उसे परेशान नजरों से देख रहे थे। अरे अगर भिखारन खुशकिस्मत होती तो वो भिखारन ही क्यों होती, महल की रानी ना होती। वो कहकर फिर से हंसने लगी। मावा प्लीज स्टॉप। अहरम उसके कंधे पर हाथ रख के उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो अहरम का हाथ अपने कंधे से हटाकर आगे बढ़ी। शाइस्ता उसे देखकर रो रही थी। वो उनके पास जाकर बैठ चुकी थी और आंखें पटपटा के उन्हें देखने लगी। मेरे लिए मत रोइए, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मेरे लिए कोई रोए। मावा मेरी बच्ची, मेरी जान। शाइस्ता उसके बाल संवारने लगी, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाती पीछे हुई थी। कोई ना रोए मेरे लिए, सब चुप। वो ऊंची आवाज में चिल्लाई, मैं स्याह बख्त हूँ, मैं बदजात हूँ, मैं भिखारन हूँ, मनहूस हूँ मैं। मावा स्याह बख्त है, स्याह बख्त डाइन। वो चीखी थी। सुमेरा ने उठकर उसे बाहों में भरना चाहा था। मावा होश करो मेरी जान। नहीं, मेरा बेटा मरा है, मैं कैसे चुप रहूं? थके थके अंदाज में कहती वो सामने देखने लगी, जहां अली की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए उसे यहाँ लाया गया था। तल्लाल ने एक नज़र मावा के बिखरे हुलिये की तरफ देखा, जो थके थके कदम उठाती उनके करीब आ रही थी। उसकी नज़र अली के सफ़ेद कफन में लिपटे चेहरे पर पड़ी। ऐसे लग रहा था जैसे वो सो रहा है। एक बुलंद हिचकी लेती वो घुटनों के बल वहीं गिरने के अंदाज में बैठी थी, चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट सजाए। वो अली की बंद पलकों को देख रही थी। पीछे मौजूद औरतों के रोने की आवाज़ बुलंद हुई तो उसने अपने लबों पर उंगली रखकर सबको घूरा। चुप, देख नहीं रहे मेरा बेटा सो रहा है? नहीं, मेरा बेटा मरा है। मेरा बेटा, मेरी जान, कितना खूबसूरत लग रहा है। आंसू गिर रहे थे और वो बोले चले जा रही थी, चील कुत्तों से तो बचा लिया मेरे बच्चे, लेकिन यहाँ भेड़ियों से नहीं बचा सकी मैं तुम्हें। पस्त आवाज में कहती वो अली के सफ़ेद कफन में लिपटे वजूद पर हाथ फेरने लगी। फिर नज़र उठाकर तल्लाल को देखने लगी। उसकी सुर्ख आंखें तल्लाल को अपने दिल में चुभती महसूस हुई। इसे क्यों लाए हो यहाँ? यहाँ भेड़िए हैं, भेड़िए, ले जाओ इसे। वो सरगोशी के से अंदाज में कह रही थी, जबकि तल्लाल ने अपनी माँ की तरफ देखा था। उन आंखों में इल्तजा थी, कुर्ब था, माजी की किरचियाँ थी। वो शख्स अपना सब कुछ खो चुका था, ऐसे ही जिस तरह से आज मावा खाली हाथ बैठी थी, सब कुछ खोकर, अपना सब कुछ खोकर। ले जाओ इसे। मावा की आवाज़ पर वो फिर से मावा की तरफ मुतवज्जो हुआ था, जबकि मावा बिदक कर पीछे जा रही थी। हाथ ऐसे झटक रही थी जैसे कोई अछूत हो। ये यहाँ भेड़िए हैं, वो चील, वो वहाँ। वो चीखी थी किसी नादीदा शय को देखते हुए, वो खा जाएगा, वो खा जाएगा, ले जाओ इसे। शाइस्ता और सुमेरा ने आगे बढ़कर बमुश्किल उसे संभाला था और उसे अपने साथ कमरे में लेकर गए, जबकि तलाल की सुर्ख आंखें उस पर थीं। जब तक वो नज़रों से ओझल ना हुई, आज उस बदनसीब औरत में उसे अपना आप नजर आ रहा था, अपना माजी, अपना टूटता बिखरता वजूद। मगरूर अमीर कबीर बिजनेस टाइकून। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब अल्फाज हंस रहे हैं उस पर। बीवी को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सका, मोहब्बत मोहब्बत ना निभा सका, बेटे को ना बचा सका, टूटते घर के तिनकों को ना समेट सका। वो मर्द था। मर्द तो तहफ़्फ़ुज़ होता है, साहिबान होता है। तो क्या था फिर वो? तल्लाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा था और जब अबरम ने सर उठाकर भीगी आंखों से उसे देखा, उस लम्हे तल्लाल को लगा कि वो अपना साया ही तो देख रहा है। एक बाप था वो भी। बेटी और बीवी के मुर्दा जिस्मों को कंधा देना उसके लिए किस कदर मुश्किल था, और उस लम्हे अबरम की आंखों में वो सब कुछ देख रहा था। एक बाप की आंखों में इल्तजा को वो सुन रहा था, जबकि अबरम नफ़ी में
सर हिला रहा था। नहीं होगा मुझसे, ये नहीं होगा। उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। वो होले होले कांप रहा था, जबकि तल्लाल ने लब भींचे थे। बाप को कंधा देना होता है अब्रम, वक्त निकल रहा है, मुंतजिर हैं सब। और तल्लाल के अल्फाज उसे अपने सीने पर जैसे छुरा घोंपने के मुतरादिफ लगे। दिल में जलन सी हुई, तूफान सा मचा। तल्लाल के सहारे उसने खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा गया, जबकि तल्लाल ने उसे दोनों बाजुओं से थाम कर सहारा दिया। और फिर उस नन्हे बच्चे को, अपने ही बेटे को मट्टी के सपुर्द करते वो रो पड़ा था। पापा, मुझे यहाँ से ले चलो। पापा, आई विल मिस यू। उस सफ़ेद चादर से उसे नन्ही सी आवाज़ें आ रही थीं। अपने सीने को मसलते वो भीगी आंखों से उस बेजान वजूद को देख रहा था जिस पर मट्टी डाली जा रही थी। पापा, यहाँ मैं अकेला कैसे सोऊंगा पापा। अब्रम के कंधे जैसे झुक चुके थे। वो चीखा था और फिर चीख चीख कर रोया था। तल्लाल ने रुक कर उसे देखा था। उसके हाथ कांपे थे। वो जो सख्त दिल था, एक बाप को बिखरते देखकर फिर से बिखरने लगा। अब्रम को रोते देख बरसों पहले जो अपने जख्म उसने सिए थे, वो अब उधड़ने लगे थे। तभी लड़खड़ाते कदमों से वो पीछे हुआ। दिल मातम कुना हो चुका था। मैं और मम्मा अकेले हैं यहाँ पापा। उसे आवाज़ आई थी और वो कदम कदम पीछे जा रहा था। कनपटी और गर्दन की रगें फटने को थीं। रुख मोड़ के अपना सर दबाए वो तेज़ी से भागा था वहाँ से। वो भाग रहा था उन आवाज़ों से, उन आहों से पीछा छुड़ाने की कोशिश में वो तेज़ी से भाग रहा था। और फिर वो भीगी सुर्ख आंखें उसके जहन के पर्दे पर झिलमिलाई थी। वो नीम पागल सी माँ थी जो हंस रही थी, रो रही थी, और ये संगदिल मजबूत मर्द आज अपने बिखरे टुकड़ों को फिर से बिखरता देख रहा था। वो उसे समेटने वाला कोई नहीं था। वो जो उन लम्हों से भाग रहा था, आज फिर उन लम्हों की कैद में हो रहा था असीर। कुछ तो खा लो मावा बेटा। सुमेरा के बाद शाइस्ता ने भी उसे खाना खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन बेसूद, अपनी ही सोचों में गुम। वो कभी हंस पड़ती तो कभी खामोशी से छत को घूरती रहती। दरवाजे पर दस्तक देकर थके थके कदमों से अब्रम अंदर आया था। मावा पर नजर पड़ते ही उसका दिल डूब सा गया था। खुद में हिम्मत मुश्तमे करते वो आहिस्ता रवि से मावा की तरफ आने लगा था, जबकि मावा की नज़र पड़ते ही वो बेड ग्राउंड से लगी थी। ये भेड़िया है। टूटे अल्फाज उसके मुंह से अदा हुए थे और अब्रम के कदम वहीं रुके थे। उससे 2 कदम के फासले पर खड़ा वो उसे भीगी आंखों से देख रहा था। वो चीखी थी। अब्रम ने अपने लब भींच लिए थे। मावा की आंखों की नफरत लम्हा लम्हा बढ़ती जा रही थी। मावा, अब्रम ने कहने की कोशिश की थी, जबकि वो फिर से चीखी थी। नहीं, भेड़िए हो तुम, भयानक भेड़िए। नोच कर खाते हो तुम नोच चुके हो मुझे। तुमने नोचा है मुझे। उस पर थूक कर वो अब हंसने लगी। जोर जोर से हंसती, वो सबको देख रही थी। तुम सबको भी नोचेगा, तुम सबको भी नोच डालेगा ये। मावा चुप करो प्लीज, सुमेरा ने कहने की कोशिश की थी, जबकि वो बेड से नीचे उतरकर अब्रम के रूबरू आ खड़ी हुई। अब्रम उसी को देख रहा था, जबकि मावा उसके सीने पर हाथ मारते उसका चेहरा नोचने लगी। तुमने सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। जालिम हो तुम, भेड़िए हो तुम, इंसान नहीं हो तुम, आदमखोर हो तुम, आदमखोर। वो अब्रम को मार रही थी, चीख रही थी, जबकि अब्रम खामोशी से उसकी मार खा रहा था। सुमेरा और शाइस्ता आगे बढ़ी थी उसे रोकने के लिए, लेकिन अब्रम उन्हें रोक चुका था। मावा की नज़र अहरम पर पड़ी जो पीछे दरवाजे के खड़ा था। आओ आओ, तुम भी देख लो, तुम भी देख लो। मातम देखो मेरा आकर, सब आओ और तुम दोनों जश्न मनाओ। एक औरत को बर्बाद करने का जश्न मनाओ, एक औरत के लुट जाने का जश्न मनाओ तुम दोनों मिलकर। भेड़िए हो तुम दोनों, आदमखोर हो, मुझे बर्बाद करने वाले। अपनी बात को अधूरा छोड़कर वो अहरम के करीब गई और उसे दोनों हाथों से थाम कर मारने लगी। तुम्हारी बीवी हूं ना, जानी हो तुम, मेरे ही बेड पर दूसरी औरत को ले गए। अब नोचो, मुझे भी नोचो। वो फिर से चीख रही थी। शाइस्ता और सुमेरा ने बमुश्किल अहरम से अलग करके उसे अपनी बाहों में भरा था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी माफ़ नहीं करूंगी। अहरम लड़खड़ाते कदमों से पीछे हुआ, जबकि अब्रम लब भींचे मावा को देख रहा था, जो अब चीखती चिल्लाती हंसना शुरू हुई थी। वो नीम पागल औरत ही तो लग रही थी उस लम्हे, पागलों की तरह हंसती हुई। मावा का बच्चा मर गया? किसने कहा? शीन हैरत से अपनी माँ को देख रही थी। ये जो इत्तला देकर अब रोटियां बनाने बैठ गई थी, वो कैसे मर गया? वो इतनी अमीर कबीर है तो क्या अमीरों के बच्चे नहीं मरते?
निगहत ने घूर कर अपनी बेटी को देखा था। ना कर अम्मा, मावा का बच्चा कैसे मर सकता, अब उनको नहीं यकीन। शीन नफी में सर हिलाती अपने लिए सालन निकालने लगी। तेरे यकीन से कहाँ होगा, मावा का बच्चा जिंदा हो जाएगा क्या? वो नसीबा है ना, वो सुमेरा मैम के लिए काम करती है। उसने बताया कि मावा पागल हो चुकी है, कभी हंसती है तो कभी चीखती है। निगहत के बताने पर शीन के दिल को कुछ हुआ था। उसने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा था। बेयकीन आंखों से अपनी माँ को देखती उसका दिल जैसे हर चीज से उचाट हुआ था। ये तू क्या कह रही है अम्मा, मेरा दिल बैठा जा रहा है मावा का सोचकर। दिल तो मेरा भी दुखा है मासूम बच्ची के लिए, कितने दुख सहे हैं उस बेचारी ने, और अब ये बच्चे का दुख। निगहत तासुफ से सर हिलाती कह रही थी, जबकि शीन ने नफी में सर हिलाया। ना अम्मा, भूख मर गई मेरी, थके थके अंदाज में कहती वो झोपड़ी से बाहर आकर खड़ी हो गई कि अंदर घुटन बढ़ रही थी। या अल्लाह, मावा के साथ ये क्या हो गया, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होगा क्या? खुद से बुड़बुड़ाती वो छोटे छोटे कदम उठाती चल रही थी कि उसकी झोंपड़ी, उस बस्ती से आसपास के लोगों से उसे उस लम्हे वहशत महसूस हो रही थी। मावा उसकी दोस्त थी, उसकी खुशी में वो खुश थी सच्चे दिल से, और अब यूं अचानक नर्स उसे मेडिसिन देकर अब उसकी ड्रेसिंग करने के लिए उस पर से शीट हटा रही थी। जब गजल ने भीगी आंखों से इधर उधर देखा था। मम्मा कहाँ है, भर्राई हुई आवाज में उसने पूछा था। आपकी मम्मा तो आई ही नहीं काफी दिनों से, मसरूफ से अंदाज में नर्स ने जवाब, और वो पूछ भी ना सकी कि क्यों। वैसे डॉक्टर्स कह रहे थे कि तुम्हारे लिए फंड जमा करना चाहिए, ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें अपाहज मानकर छोड़ गए हैं, तो यही बेहतर होगा कि लोगों से मदद ली जाए तुम्हारे इलाज के लिए। वो नर्स बोल रही थी, जबकि गजल डूबते दिल के साथ सब सुन रही थी। मैं मुलाजमा से कहती हूँ कि आकर तुम्हारी सफाई कर जाए, मुझे और भी काम करने हैं। नर्स अपने ग्लव्स उतारती उसे कहती कमरे से जा चुकी थी, जबकि गजल उस हॉस्पिटल बेड पर पड़ी अपने साकित जिस्म को हरकत देने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेसूद ही रहा। और फिर गहरे सांस लेती वो रो पड़ी। अपने हर किए गए गुनाह को याद करके वो बेआवाज आंसू बहाने लगी। जब मुलाजमा बुड़बुड़ाती अंदर आई, चलो तुम्हारी सफाई का टाइम हो रहा है, मैं मास्क लगा लूं, बड़ी बू आती है भाई तुमसे तो। वो उधेड़ उम्र की औरत थी जो शायद काफी गुस्से में लग रही थी। गजल खामोशी से अपनी आंखें मूंद गई कि ये जिल्लत उसने खुद अपने हाथों से अपने लिए लिखी थी, जो अपने गुनाहों के बदले में वो अपने नसीब में लिख चुकी थी। ये रिपोर्ट्स भी आ गईं। इनाम रिपोर्ट्स को हाथ में लिए अंदर आए थे। आज सुमेरा मावा को लेकर उनके हॉस्पिटल आई थी। सुमेरा ने बेचैनी से अपने शोहर को देखा, जबकि मावा टेबल की सतह पर अपनी शहादत की उंगली से लकीरें बना रही थी। इनाम ने एक नज़र उसे देखा और फिर सुमेरा को देखने लगे। इनाम ने एक नज़र उसे देखा था और फिर सुमेरा को देखने लगे। रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, मावा सदमे के जेरे असर है और उसका दिमाग फिलहाल इस सदमे से बाहर नहीं निकल रहा। सुमेरा की आंखें भीगी थीं। नम आंखों से उन्होंने मावा को देखा था जो अपनी ही सोचों में गुम थी, और फिर इनाम को देखने लगी। हम ठीक कर देंगे मावा को, मावा फिर से नॉर्मल हो जाएगी, हम साथ देंगे मावा का, फिर से जिंदगी की तरफ ले आएंगे। इनाम सरस बात में हिलाने लगे। बिल्कुल, मावा हमारी बेटी है, बच्ची है हमारी। कोई औरत, कोई इंसान इतना भी बदनसीब हो सकता है? मावा की किस्मत में बस दुख ही दुख लिखे हैं, क्या मावा को खुशियों पर कोई हक नहीं? सुमेरा की आवाज़ भर्रा गई थी। ये सब आजमाइशें हैं अल्लाह की तरफ से। हमारा अंश भी तो हमसे खो गया था और फिर हमने उसे ढूंढ भी लिया। अल्लाह ने हमें हमारा बेटा लौटा दिया। मावा की आजमाइश भी ख़त्म हो जाएगी एक दिन इंशाअल्लाह। इनाम का लहजा मजबूत था। सुमेरा ने गहरा सांस लिया था। मैं मावा को लेकर घर जा रही हूँ। ठीक है, तुम शाम को आते हुए मावा की सारी मेडिसिन्स भी ले आना। नीचे ड्राइवर मौजूद है, मैं कहता हूँ कि आप दोनों को घर छोड़ाए। मैं मावा की सारी मेडिसिन शाम को आते हुए ले आऊंगा। इनाम अपनी सीट से खड़े होते कह रहे थे, जबकि सुमेरा भी सरस बात में हिलाती खड़ी हुई थी। मावा के बाजू नरमी से थाम कर उसे लिए वो इनाम के साथ कमरे से बाहर निकली थी। उसे अब जैसे चुप लग गई थी। एक खामोशी थी जो उसके वजूद में सिरायत कर चुकी थी। वो अब बोलती नहीं थी, ना इनकार करती थी और ना किसी बात के लिए मुस्बत जवाब देती। खामोशी से किसी गैर मरई नुक्ते को सिर्फ घूरती रहती घंटों तक।
आप यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर अब्रम? घर में दाखिल होते ही अब्रम को लाउंज में बैठा देख उनके माथे पर बल पड़ गए थे, जबकि अब्रम ने अपनी जगह से खड़े होते नजर भरकर मावा को देखा था, जो सादा से हुलिये में भी दिल में उतरती महसूस हो रही थी। मैं मावा को लेने आया हूँ। उसकी बात पर सुमेरा ने घूर कर उसे देखा। किस नाते आए हैं आप यहाँ मावा को लेने? पूछ सकती हूँ मैं? बिल्कुल, बिल्कुल पूछ सकती हैं आप। मावा मेरे घर की इज्जत है, मेरे भाई अहरम की वाइफ। सो मावा को अपने घर होना चाहिए, वहीं इसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। अब्रम ने संजीदगी से कहा और उठकर खड़ा हो गया उनके सामने, फिर झुककर मावा को देखने लगा। है ना मावा, मेरे साथ जाओगी ना? मावा ने नजरें उठाकर बेहद मासूमियत से उसे देखा। आंखों में अजनबियत थी। अब्रम हल्का सा मुस्कुरा दिया, जबकि सुमेरा ने मावा को उससे दूर करके खुद उसके सामने खड़े होते हुए कहा। अब्रम गहरा सांस लेता सीधा हुआ। मावा किसी भी हक से उस घर में नहीं जाएगी और बहुत जल्द अहरम से जुड़ा मावा का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। सो प्लीज जाएं अब आप यहाँ से। सुमेरा ने तेज लहजे में उसकी आंखों में देखते कहा था। कौन रोकेगा मुझे मावा को यहाँ से ले जाने से? कौन सी अदालत, कौन सा कानून? मावा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई नहीं रोक सकता मुझे उसको यहाँ से ले जाने से। कोई मुझे नहीं रोक सकता। कौन रोकेगा? अब्रम के लहजे में उसका अजली गरूर बोल रहा था। मैं रोकूंगा। तल्लाल की भारी आवाज पर वो ठिठका था। शाइस्ता को यहाँ ड्रॉप करते उसकी नज़र बाहर खड़ी गाड़ी पर पड़ी थी और वो जान गया था कि वो गाड़ी अब्रम की है। तभी वो तेजी से उतरकर शाइस्ता से पहले ही घर के अंदर चला आया। अब्रम ने नागवारी से उसे देखा, जबकि तल्लाल के कुशादा माथे पर बलों में इजाफा हुआ। अकॉर्डिंग टू लॉ, जो औरत अपने होशो हवास में अपने हस्बैंड से डिवोर्स के लिए केस फाइल कर चुकी हो और नोटिस भी भिजवा चुकी हो, तो वो औरत कभी उस मर्द के घर में नहीं रहना चाहेगी जिससे वो अलग होना चाहती हो। अब्रम ने अपने लब भींच लिए। मावा बीमार है, वो मेरे घर रहेगी, तुम्हारा कानून नहीं रोक सकता। तलाल पैंट पॉकेट्स में दोनों हाथ डाले उसे सरता पांव देखकर अपने अब्रू उचका चुका था। जो खुला का नोटिस तुम्हारे घर पर आया है मावा की तरफ से, डेट चेक कर लो और मावा की जहनी हालत के पेश नज़र किसी भी कानून का या अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा कर देख लो कि क्या कोई भी तुम्हें मावा को अपने घर में रहने की इजाज़त देता है। अब्रम ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। यू ब्लडी हु द हेल यू आर। वो गुस्से से तनफन करता उसके करीब आया, जबकि तलाल खश्मी निगाहों से उसे देख रहा था, जैसे वो मावा का लफ्ज लफ्ज हिफ्स कर रहा था अब्रम के हवाले से। मावा के लिए तुम्हारा वजूद स्याही ही बंद कर रहा है अब्रम शाह, उसकी जिंदगी के स्याह वर को तुम। मावा का लफ्ज लफ्ज, हर बयान किया हुआ दुख, हर आंसू, हर तजलील मेरे जहन के पर्दे में हिफ्स है और वादा करता हूँ तुम्हारे शर से उसे मैं निजात दिलाऊंगा। उसकी जंग मैं लड़ूंगा, उसकी ढाल बनूंगा मैं। तलाल के लहजे में बेहद सर्दपन था। अब्रम की आंखें शररबार हुई थी। मावा को छीन नहीं सकते तुम मुझसे। तलाल ने तासुफ से उसे देखा था और फिर चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। मावा तुम्हारी थी ही कब? कोर्ट में मुलाकात होगी और जीत भी मावा की ही होगी। अब्रम कुछ देर उसे घूरता रहा और फिर सर झटक कर वहां से निकल गया, जबकि सुमेरा और शाइस्ता अश्कबार उसे देख रही थी। मुझे तुम पर फख्र है तल्लाल, शाइस्ता की भीगी आवाज उभरी थी। तल्लाल ने सर झटका, चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट थी। नजरें मावा की तरफ उठी थीं, जो सुमेरा के कंधे पर हाथ रखे सहमी नजरों से उसे देख रही थी। मिस मावा, मुझे अपना वादा याद है, मैं नहीं भूला। आपको इंसाफ दिलाऊंगा मैं, आपकी जंग लड़ूंगा। मावा की मासूम आंखें भीगी थीं। वो तशक्कुर भरी निगाहों से तलाल को देख रही थी। उन आंखों में अब खौफ की जगह मासूमियत थी। तलाल नजरें चुरा कर वहां से चला गया। मुझे खुशी है तल्लाल, तुम सच का साथ दे रहे हो आज। गाड़ी में बैठते ही उसे पीछे से आवाज आई थी। वहां इशाल बैठी मुस्कुरा रही थी। बैक व्यू मिरर से देखने पर उसकी आंखें हैरत ज़दा हुई थी। मावा को इंसाफ दिलाओगे, उसका साथ दोगे? तलाल सर झटक कर हल्के से मुस्कुराया। मुझे मावा में अपना अक्स नजर आता है तलाल। तलाल ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लब भींचे वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जबकि बैक व्यू मिरर पर नजर पड़ी, ईशाल मुस्कुरा रही थी वहां। तलाल की आंखें नम हुई थी। सर झटक कर वो गाड़ी ड्राइववे पर डाल चुका था। सर मुल्क के नामवर और काबिल लॉयर हैं मिस्टर तलाल। एवं उनका नाम अमेरिका में भी बहुत इज्जत से लिया जाता है। उनके मुकाबले में कौन सा लॉयर लाऊं मैं? उसके ऑफिस का वर्कर परेशानी से बोला था, जबकि अब्रम ने गजबनाक नजरों से उसे घूरा था और जब बोला तो लहजे में गुर्राहट थी।
مجھے طلال کا بایو ڈاٹا نہیں جاننا، مجھے ہر حال میں لائر چاہیے جو بآسانی اس طلال کو ہرا سکے۔ از دیٹ کلیئر؟ اسی لمحے ابرک اندر آیا تھا، جبکہ سعود لب بھینچے خاموش نظروں سے ابرک کو دیکھنے لگا۔ ابرک اسے جانے کا کہہ کر خود ابرم کو دیکھنے لگا۔ پاگل پن میں کوئی وحشی جانور ہی لگ رہے ہو تم۔ ابرم اسے آنکھیں دکھاتا چلایا تھا، ڈر رہے ہو؟ کمزور پڑنے سے ڈر رہے ہو؟ اس نے پھر چوٹ کی تھی۔ تماشا دیکھنے آئے ہو تم میرا؟ ابرم نے اسے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں دکھائی تھیں، جبکہ ابرک تعصب سے سر ہلانے لگا۔ ایک معصوم لڑکی کو محبت کے جھانسے میں پھنسا کر شادی کر لی، پھر جب دل بھر گیا تو چھوڑ دیا۔ جب احرم کی بیوی بنی تو اسے پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب جب وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکی ہے تو پھر اسے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ کیوں؟ کیا چاہتے ہو تم اس لڑکی سے؟ کیا؟ میں اسے کسی کے بھی گھر میں نہیں رہنے دے سکتا، وہ میرے گھر میں رہے گی۔ ابرم لب بھینچے غرایا تھا۔ کس لیے؟ علی تو اب نہیں ہے تم دونوں کے بیچ، تو کس لیے رہے؟ رشتہ مکمل ختم ہو چکا ہے دونوں کا، اور احرم بے وفائی کا مرتکب ہو کر وہ اب کس ناطے سے ماوا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے؟ دیکھو ابرم، معاف کر دو اس لڑکی کو، جان بخش دو اس لڑکی کی، بس۔ ابرک کی آواز بلند ہوئی تھی۔ انف ابراہیم، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے ہر صورت ماوا چاہیے میرے گھر میں۔ تم میرے لیے لائر ڈھونڈو گے، کامیاب لائر، وہ جیسے حکم دے رہا تھا، جبکہ ابرک کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ میں تمہیں ہارتے ہوئے دیکھنا چاہوں گا ابرم۔ ابرم کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ جس طرح سے اس لڑکی کو اذیت بھری زندگی دی ہے نا تم نے، میں اس اذیت میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک معصوم لڑکی کی آہ سے بچا لو خود کو ابرم۔ اپنی بات کہہ کر وہ مڑا تھا جانے کے لیے، لیکن پھر دروازے پر رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس وقت ہار دیکھ رہا ہوں میں تمہارے چہرے پر، میں اس سے اب بھی محبت کرتا ہوں۔ ابرم چلایا تھا۔ اپنے بھائی کی بیوی سے محبت؟ ابرک کا لہجہ عجیب ہی تھا۔ ابرم نظریں چرا گیا، جبکہ ابرک کمرے سے نکل کر دروازہ زور سے بند کر چکا تھا۔ ابرم نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی اور زور سے چلایا تھا۔